दया बहन जी ने बहुत अच्छा बोला। मेरे को तो उनकी दो बातें तो बहुत अच्छी लगी कि तुम राम को मानते हो, राम की नहीं मानते, कृष्ण को मानते हो, कृष्ण की नहीं मानते। जब हम राम को मानते हैं तो हमें राम की भी माननी चाहिए, जो भी मर्यादा का पालन किया, जो भी किया। भगवान कृष्ण जी योगी राज कहलाए। आर्य समाज में भगवान कृष्ण जी को योगी राज बोलते हैं। क्यों योगी राज बोलते हैं कि 16,001 मनुष्य के अंदर 16,108 नस नाड़ियां होती हैं। 16,100 कुछ नस नाड़ियां होती हैं। उन्होंने अपनी नस नाड़ियों के ऊपर पूरा कंट्रोल कर रखा था, इसलिए उनको योगी राज कहते थे। बड़ा सुंदर जो है ना, खैर इनका तो कहना ही क्या है। वो कहते हैं ना कि ये तो एक आर्य समाज की तोहफा है। बहुत सुंदर बोलते हैं बहन जी और बड़ा अच्छा लगता है। तो छोटा सा 2-4 लाइन का भजन संगीता बहन जी के पूर्ण ब्रह्मांड नायक भगवान श्री जी के चरणों में हम सबका कोटि कोटि प्रणाम। पत्री सर जी के भी चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और हमारी लाडली प्यारी बहन संगीता ने जो ये पीएमसी चैनल चला रखा है, बड़ा अच्छा, मतलब सुबह और शाम, देखो हम सुबह कितनी जल्दी उठ जाते हैं और ध्यान पे लग जाते हैं। ये श्वासा में जो ध्यान जो हम जोड़ते हैं भैया, यही गुरु है, यही परमात्मा है, यही कृष्ण है, यही राम है, ताकि हमें अनुभव हो कि हम कौन हैं और क्या चाहते हैं और कहाँ जाना है और कहाँ से आए हैं। सब ध्यान के कारण जो है ना हमें पता लग जाता है। तो एक छोटा सा 2-4 लाइन का भजन गाऊंगा, समय ज्यादा हो गया इसलिए समय थोड़ा लूंगा। कि कृपा करो मुझ दास पर, ये ही दो वरदान, एक पल भी भूले नहीं मुझे कृष्ण भगवान। अरे चलो सखी उस देश को जहाँ कृष्ण को राज, निर्भरे दर्शन करें, एक पंथ दो का। मेरो मन गिरवी धरो श्री राधा जू के पास, अज प्रेम ब्याजित ना बढ़ो, नहीं छूटने किया। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, गरे धूल झूल जाए, राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, कर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ राधे, तकदीर बदल जाए, श्यामा तेरे चरणों की। सुनते हैं तेरी रहमत कि रात बरसी है, सुनते हैं तेरी रहमत कि रात बरसी है, कर धूल जो मिले जाए, मन की कली खिल जाए, राधे तेरे चरणों की। ये मन बड़ा चंचल है, तेरा भजन करो, ये मन बड़ा चंचल
जितना इसे समझाऊं उतना ही न चले जाए राधे तेरे चरणों की श्यामा तेरे चरणों की कर धूल जो मिल जाए राधे तेरे चरणों की नजरों से गिराना ना चाहे जितनी सजा देना नजरों से गिराना ना चाहे जितनी सजा देना नजरों से जो गिर जाए नजरों से जो गिर जाए मुश्किल संभल पाना राधे तेरे चरणों की श्यामा तेरे चरणों की राधे इस जीवन की बस एक तमन्ना है राधे इस जीवन की बस एक तमन्ना है तुम सामने हो मेरे तुम सामने हो मेरा दम ही निकल जाए श्यामा तेरे चरणों की राधे तेरे चरणों की एक फूल जो मिल मैं तो एक ही बात कहता हूँ क्या राधे किशोरी कृपा करो राधे किशोरी कृपा करो श्यामा लाडली कृपा करो श्यामा लाडली कृपा करो राधे किशोरी कृपा करो राधे किशोरी कृपा करो ओ राधे किशोरी कृपा करो ओ राधे किशोरी कृपा करो ओ श्यामा लाडली कृपा करो ओ श्यामा लाडली कृपा करो बोलिए राधा रानी सरकार की जय राधे राधे जपत ही अरे सब व्याधा मिट जाए अरे कोटि जन्म की आपदा राधा नाम सो जाए। राधा में बड़ी शक्ति है भैया ये पूरी ब्रह्मांड नायक मेरी श्री राधा राधा नाम लेने से ही अनेकों कष्ट दूर हो जाते हैं। भगवान और कृष्ण राधा में कोई भेद नहीं है एक ही स्वरूप है। भगवान की आराधना शक्ति श्री राधा भगवान को राह दिखाने वाली श्री राधा भगवान कृष्ण को प्रेरित करने वाली श्री राधा। देखो एक बार की बात है कि भगवान कृष्ण और राधा में थोड़ा सा आपस में एक बात हो गई और उन्होंने क्या किया उन्होंने ये कहा कि मैं देखता हूं कि मेरा प्रिय कौन है। उन्होंने क्या किया एक मटकी ली और एक मटकी में 108 छेद कर दिए 108 छेद कर दिए और भगवान कृष्ण जी कहने लगे
कि देखो इसमें 108 छेद हैं, जो भी इस मटकी को पानी से भर देगा, मैं स्वयं उसका हो जाऊंगा। जो भी और मटकी पानी से कैसे भरे? उसके अंदर तो 108 छेद हैं। अब वो मटकी में पानी कैसे ठहरेगा? उसमें ठहर ही नहीं सकता। अब भाई बड़ा प्रयास, और दूसरा एक और शर्त रख दी कि मैंने इस जमुना पे एक कच्चा सूत का धागा बांधा है। इस मटकी के छेद को बंद करने के लिए इस सूती धागे के ऊपर से आके तब इस मटकी के छेद बंद करने हैं। अब बताओ जमुना में 3 हाथियों की डूब, इतना गहरा पानी, और पानी उस इस तरह उछल उछल के जाए, वैसे ही जमुना देख के डर लगे। और फिर उस सूती धागे पे जो आके और फिर उस मटकी के छेद कौन बंद करे और कौन पानी से भरे, और फिर तब भगवान उसके हों, तो बड़ा टेढ़ा काम। सब जो है ना सारे पीछे हट गए और किसी ने। अब ये बताओ कि जब भगवान के बारे में हम चर्चा सुनते हैं, भगवान के बारे में सुनते हैं, तो भगवान कहते हैं, जैसे हनुमान जी का उदाहरण ले लो कि वो मक्खी का रूप बन गए, वो मच्छर का रूप बन गए, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया। तो इसी तरह स्वयं राधा बोली ये क्या काम है, ये तो कुछ भी काम नहीं है। स्वयं राधा ने अपना सूक्ष्म रूप बनाया और उस धागे से ऊपर से आई, और जब जो जो उस धागे से चलने लगी और वहीं से उसने प्रण लिया यमुना के किनारे से, श्री कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और जब दूसरे किनारे पे आई, देखो राधा उस किनारे पे खड़ी थी जो उसका जो किनारा निष्काम था, जैसे केवट खड़ा था निष्काम किनारे पे, इसी तरह निष्काम खड़े किनारे पर खड़ी राधा देख रही थी। और सकाम किनारे पे मटकी रखी थी भगवान ने। भगवान भी कितने चंचल हैं। अब सकाम किनारा कौन सा होता है? सकाम किनारा वो होता है कि जहां जमुना के पानी से कुछ खेती की जाए, जिससे हमें कुछ पैसे उपज हो, पैसा बने हमारे को, उसको सकाम किनारा बोलते हैं। लेकिन वो राधा, जैसे हमारे केवट खड़े थे निष्काम किनारे पे, इसी तरह राधा खड़ी थी। जो बंदा निष्काम कर्म से जो कार्य करता है भगवान उसकी ज्यादा सुनते हैं, और जो करके भी कोई थोड़ा बेनिफिट चाहता है भगवान उससे बड़ा दूर है, क्योंकि भगवान तो प्रेम के भूखे है ना ब्रिजेश मैडम, प्रेम प्रेम के भूखे हैं भगवान तो राधा जी जो जो आई उस सूक्ष्म रूप में, जो जो उसने हरे राम हरे कृष्ण का मंत्र किया और एक एक छिद्र बंद होने लगा। जब वहां तक जमुना किनारे 108 भगवान के नाम लिए और 108 नाम लेते सारे छिद्र बंद हो गए, और जमुना में से कड़वी भर के धर दी। तो राधा ने भगवान कृष्ण जी के चरण पकड़ लिए कि हे राधे, तभी कहते हैं ना, तब ये दोहा पड़ा था कि हे राधे तू बड़ भागनी, तने कौन तपस्या की, अरे 3 लोक तारण तरण वो तेरे अधीन। भगवान कृष्ण राधा के अधीन है, भगवान कृष्ण राधा के अधीन है। राधा भगवान की एक शक्ति है, पूरी ब्रह्मांड नायक है। वही राधा है, वही सीता है, वही रुक्मण है, वही पार्वती है। देखो भैया इन चीजों में अगर जो भेद समझोगे तो भगवान तक नहीं पहुंच सकते, इसलिए सब कुछ एक है। राधे राधे। समय ज्यादा ले लिया तो उसके लिए माफ करना, थोड़ा सा भाव बन जाता है कभी कभी बोलने का मैडम जी, अच्छा भी लगता है। और मैं एक बात बताऊं ब्रिजेश मैडम जी, उस दिन आपने कहा था कि कन्हैया जी जो है ना राधा के बड़े प्रिय भगत हैं। सुनो, मैंने पीएमसी चैनल पे जब पहला भजन बोला तो मैंने पहला भजन मीरा का ही बोला था। शायद उस दिन आप ना जुड़े हो तो इस बात का मैं संकोच रहा, मैंने सुना था, लेकिन मेरे मन में बात थी कि मैंने पीएमसी चैनल पे जुड़ा और मैंने राधा का भजन बोला, मैंने उसके मीरा का भजन बोला। सिर्फ 2 लाइन बोलता हूं कि मीरा भगवान कृष्ण जी से बड़ा स्नेह करती थी और खड़ताल लेके कृष्ण 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 जपती फिरती थी। अभी चारों तरफ मीरा, वृंदावन के लोगों ने मीरा से कहा कि मीरा ये तो छलिया है, तुझे छल लेगा, तू कहां इसके पीछे दौड़ रही है? तो उसने ये कहा कि इसके पीछे दौड़ने में मुझे आनंद आ रहा है, और जिस चीज में आनंद हो गया भगवान का एक नाम भी है आनंद स्वरूप। ठीक है, वो कहते हैं कि तू हार जाएगी, ये तो छलिया है, तुझे छल लेगा। तो बोले कोई बात नहीं, भगवान के दोनों रास्तों में फायदा है। अगर जो मैं इसके वश में आगे इसको जीत लिया तो मैं इसके संग रहूंगी, और मैं हार गई तो मैं इसकी दासी बन के रहूंगी। इसके दोनों ही चीजों में फायदा है, इसकी हार में भी फायदा है और जीत में भी फायदा है। तो फिर आगे समय मिलेगा तब मैं इसका मीरा का सुनाऊंगा कि मीरा का ये बाजे एक तारा, साधुआ की बाजे खड़ताल है। तो आज के लिए इतना ही काफी। आप सबको मेरी राधे राधे।